तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैं ना आपको क्लास नाइन्थ का आपको चैप्टर नंबर 1 के नंबर सिस्टम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज़ रखूँगा मैं। ये पार्ट 1 रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, रैशनल नंबर आपको बताना है 3/40 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आपको डिवाइड कर देना है 40 से 3 को। तो आपने जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया 0, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो एक और 0, मतलब इससे 30 डिवाइड नहीं हो रहा 40 से, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और 0 ले करके अपने पास एक और 0 ले लूँगा मैं। अब इसके अराउंड मेरे पास क्या आएगा, मेरे को पता है सर 40 इंटू अगर मैं 7 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 280 आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो मेरे पास 280 आ जाता है। फिर मेरे पास क्या बचेगा, 20। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, आपके पास एक और 0 ऊपर से कैरी ले लिया मैंने। अब मेरे को 200 पहुँचाना है 40 से, तो 40 के अंदर मैं ऐसी किस डिजिट की मल्टीप्लाई करूँ कि वो 200 के करीबन पहुँच जाए। तो आप कहोगे सर इसको ना 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो आप, या फिर इसको 4 की बजाय 5 से कर दूंगा। अगर मैं 4 से कह रहा था, 5 से अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये मेरे पास 200 पूरा पूरा आ गया। तो यानी मेरे पास ये 5 हो गया और ये मेरे पास 200 पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि आपको क्या बताना है कि एक रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज। आपको 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है, ठीक है। अब देखो 3 और 4 के बीच में मुझे रैशनल नंबर बताना है, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा मेरे पास, जिसके बारे में हम पता करते हैं, ठीक है। अब मैं 3 और 4, अगर 3 और 4 के बीच में देखूँ तो इसके बीच में मेरे पास डिजिट्स आएंगी। अब आप क्या करो कि 1/1 ना इनको डिवाइड करके देख लो। जैसे 3/2 है, अगर मैं 3/2 को डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 जा 3 ओ 1 जा 2, और ये 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 5 जा 10। तो आपके पास क्या आ गया, ये 1.5 आया। लेकिन 1.5 तो इसके बीच में आता नहीं है। अब आप क्या करोगे, 4/3 को करके देखोगे, तो 3 1 जा 3, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, ठीक है। ये भी 1 पॉइंट में समथिंग में आ रहा है, तो ये भी इसके बीच में नहीं होगा। अब 7/2 को करके देखते हैं। 7/2 को करके देखेंगे तो मेरे पास क्या आएगा सर, ये 2, मतलब ये 7 आ गया मेरे पास अंदर और ये मेरे पास 2 आ गया। तो 2 3 जा 6, 1 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5। यानी 7/2 एक ऐसा डेसिमल आ रहा है मेरे पास जो ना 3 और 4 के बीच में आ रहा है, समझ गए। तो ये इस तरीके से होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन देखूँ, इसमें लिखा हुआ है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज। आप दोनों, आपको इनके बीच में निकालना है। और देखो मेरे को कॉमन चीज़ क्या दिख रही है कि ना सर ये 10 10 और 10 बना हुआ है इसके बीच में। तो मैं ना इसका ना जो डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है दोनों का, इनका डिनोमिनेटर को मैं 10 बना देता हूँ। तो वो 10 कैसे बचेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरे पास 6/10 हो गया और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 8/10। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा डिजिट आ रहा है आपके पास, आप कहोगे सर इसके बीच में 7/10 आ रहा होगा, है ना। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपके पास क्या है कि ना 3/8 इन डेसिमल फॉर्म इज। अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये है मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मेरे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना आना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं कि सर नीचे वाले की मल्टीप्लाई इससे ऊपर वाले से, और बाकी इनके बीच में अब एडिशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि 8 3 जा 24, 24 प्लस 3/8, 24 प्लस 3/8, आपके पास ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 27/8। अब मैं क्या करूँगा कि ना 8 की डिवाइड कर दूंगा 27 से। अब देखो 8 3 जा 24,
अब आपके पास क्या बचेगा 3, आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। 8 अब आप 30 के क्लोज पहुँचो तो आप कहोगे सर फिर से 3 से आप कर दो, तो आपके पास क्या आएगा 24, फिर आपका 6 आ गया, तो आपने 0 लगाया। अब 8 जा 64 होता है, यानी मुझे अब 7 से लेना पड़ेगा। तो 8 7 जा कितना होता है आपके पास, 8 7 जा 56, यहाँ पे 56 आ गया। अब यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे आपने 0 ले लिया, ऊपर से कैरी ले लिया 0। अब अगर आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने 0 यहाँ पे ले लिया। अब 40 के क्लोज मुझे पहुँचाना है इसको, तो आप कहोगे सर 8 5 जा 40 हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो यानी 3.375 आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं ये वाला क्वेश्चन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको इसको करना है। अब जैसे कि मेरे पास 27 अपॉन, अब हो गया उल्टा, देखो इसमें था मेरे पास 27/8, अब मुझे 8/27 का करना है। तो यानी अब मेरे पास 27 बाहर हो गया और 8 अंदर हो गया। तो अब इसमें क्या होगा आपके पास कि ना, आप जो है मैंने यहाँ पे 0 लिया कैरी, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया, पॉइंट लगाया डेसिमल तो 0 आ गया। अब 27 को मेरे को यहाँ तक पहुँचाना है, तो 27 × 2 मेरे पास क्या होता है, 27 × 2 में अगर करता हूँ तो मेरे पास 54 होता है। लेकिन अगर मैं 27 × 3 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 6 और 7 8, ठीक है। तो ये 81 आ गया मेरे पास, लेकिन 81 तो इससे बड़ा हो गया, यानी मेरे को 2 से ही लेना पड़ेगा। 2 लिया और यहाँ पे मेरे पास 54 आ गया। तो आपके पास क्या बचेगा 6, यहाँ से आपने एक कैरी लिया, यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, और 10 - 4 6 हो गया आपके पास, और इसमें मेरे पास 26 बचेगा, ठीक है। अब मैं एक और डेसिमल ले लेता हूँ, मतलब एक और ले लेता हूँ, क्योंकि 27 तो बड़ा है 26 से, तो मैंने यहाँ पे एक 0 और कैरी ले लिया। तो अब इसको मेरे को इसके अराउंड पहुँचाना है। अब देखो 27 × 9 मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 27 यहाँ पे करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 27 × 9 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 63, 6, 9 2 जा 18, 18 + 6 मेरे पास क्या होता है 143, ठीक है। एक सेकेंड, 9 2 जा 18, 18 और 18 + 6 24 होता है ना, ये 2 आ गया, तो 2 4 3 मेरे पास आ गया। अब इसको मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ से मैंने 5 लिया और यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया, तो ये मेरे पास 7 बचेगा और ये 1 बचेगा, यानी मेरे पास 17 बचा। अब यहाँ से मेरे पास 9 पकड़ा था मैंने, अब यहाँ से मैं एक और बार 0 कैरी ले लेता हूँ। अगर मैंने 0 कैरी ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, अब 27 और 170 के बीच में पहुँचना है मुझे। अब मुझे पता है कि देखो अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो मुझे 6 से ही करना है, लेकिन हम एक बार ही करके देख लेते हैं। तो 27 × 6 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 27 × 6, 7 6 जा 42, 4 आ गया कैरी, ठीक है। और 6 2 या 12, 12 + 4 16, यानी 162 मेरे पास आ गया। अब 162 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मतलब माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 8। अब देखो 8 जो है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, अब 8 ना दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा। जैसे मैं अब 0 लूँगा तो फिर मैं इसको 2 से करूँगा, फिर 54 आएगा, फिर उसका 26 बचेगा, फिर एक और 0 लूँगा, फिर उसका 9 आएगा। तो ये ना रिपीट होनी शुरू हो गई यहाँ पे वैल्यू, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.296 के ऊपर बार, यानी 0.296 के ऊपर बार किस में आ रहा है मेरे पास, ए ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ना देखो अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आपको ना इसके अंदर क्या लगानी है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि ना 0.66666 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा 0.6 के ऊपर बार हो गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 0.6 के ऊपर बार हो गया। अच्छा देखो 0.6 के ऊपर अगर बार ये दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है कि जो डिजिट है उसको ऊपर लिख दो, और जितनों के ऊपर बार होता है आप उसको नीचे लिख दो।
तो आप क्या कर दोगे, उसके उतनी बार 9 लिख दो नीचे जितनों के ऊपर बार है। जैसे 1 के ऊपर बार है तो नीचे मैंने एक बार 9 लिख लिया। अगर सपोज करो ये कुछ ऐसे होती, ऐसे बार होता, तो इसका मतलब क्या होता है 0.6 मतलब 6, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये क्या होता है मेरे पास 6 7 और अपॉन में 9 क्योंकि 6 के ऊपर भी बार है और 7 के ऊपर भी बार है। तो ये मेरे पास शॉर्ट ट्रिक होती है। तो मैं इसको अगर कट करूँगा 3 से तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और ये नीचे 3 आ जाएगा, यानी 2/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये आपके पास MCQ की फॉर्म में नहीं आता, अगर ये बाई चांस MCQ की फॉर्म में नहीं आता, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ये सब्जेक्टिव मेथड से ही करना है, जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम x लेट करते थे इसको, फिर उसके बाद क्या करते थे 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद आ रहा है कुछ 6.666 होता था, फिर इसको अलग अलग करके कर देते थे, ठीक है। इस टाइप से होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें लिखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके क्या है। पहला तरीका, पहला मेथड नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो मेथड नंबर 1 मेरे पास ये है कि ना 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो आप क्या करो कि 3 की मल्टीप्लाई इससे करो, फिर 3 की मल्टीप्लाई √3 से करो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, 3 × 3 मेरे पास क्या हो गया 9, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे पहले 9 और माइनस का 3√3 प्लस, अब √3 की भी तो इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो √3 × 3 मेरे पास 3√3 आ गया, और 3√3 और √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास प्लस और माइनस है, यानी माइनस का √3 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो मिला करके मेरे को क्या बना देंगे, 3 बना देंगे माइनस। अब देखो 3√3 से 3√3 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बचा था 9, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6। तो बी ऑप्शन, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 में देखते हैं हम। मेथड नंबर 2 में ये लिखा है कि सर अगर ये 3 प्लस √3 है और आपको 3 माइनस √3 अगर आपको दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो कि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये मेरे को बनाती है a² माइनस b²। सिंपल, मुझे पता है ये। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ना सर a इधर मेरे पास क्या हो गया a, अगर मैं a की बात करूँ तो a तो मेरे पास 3 हो गया, और b मेरे पास क्या हो गया √3 हो गया। तो आप इसके अंदर पुट करोगे वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी सर 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर तो मुझे पता है सर 3 हो जाएगा, है ना, और ये माइनस में है और ये मेरे पास 9 आ जाएगा, यानी आंसर मेरे पास एट द एंड ये भी क्या आ गया 6 आ गया, बी ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि सर √5 प्लस √2 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे ना एक ना प्रॉपर्टी पता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको अगर खोलता हूँ तो ये मेरे पास 5 आ गया प्लस 2। अब देखो ये √5 और √2 है, तो ये √5 × 2 हो जाएगा अंदर रूट में, प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा। भाई स्क्वायर अगर हम खोलते हैं रूट का तो वो मेरे पास स्क्वायर करने के बाद 2 हो जाता है, तो 5 + 2 मेरे पास 7 हो गया, 7 + 2 रूट, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, ये मेरे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी हमने पीछे √3 वाला क्वेश्चन करा था उसके टाइप का, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और ना मुझे ना आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। मैं आपका कमेंट चेक करूँगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये वाला क्वेश्चन भी सेम है आपका, ये भी होमवर्क में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी होमवर्क है, सेम क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 + √3 और 2 + √2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना। अब इसको देखो ध्यान से। अब मैं इसमें क्या करूँगा सर, इसमें ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी का? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा सर, 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे पहले, तो 3 × 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई फिर √2 से होगी, तो 3 × √2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, यानी 2√3 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, √3 × √2। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 3 × 2 6 प्लस ये 3√2 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया 2√3, और इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, रूट की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये √6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा तो मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसको मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एट द एंड हो गया। अगर मेरे पास √3 वाली और टर्म होती तो मैं उसको √3 वाली में ऐड कर देता, या फिर √2 वाली टर्म और होती तो मैं उसको √2 में ऐड कर देता, लेकिन ऐसा तो कोई सिचुएशन है ही नहीं सर। तो इसका मतलब यही मेरे पास आंसर हुआ। अब इसमें चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें, और आप ना मेरे को कमेंट भी करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं 9th क्लास के लिए और मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।